बिजनौर में जीत का प्रमाण पत्र ले रहे बीजेपी के उम्मीदवार को शायद भरोसा ही नहीं रहा होगा कि वो पंचायत अध्यक्ष की रेस में खड़े भी हो पाएंगे। लेकिन रेस शुरू हुई तो वो ऐसे आगे निकले कि दूर दूर तक कोई फटक भी नहीं पाया। चुनावी रेस का ये दांव बेजोड़ है, आंकड़े भी इसकी गवाह हैं। बिजनौर जिला पंचायत के पास सिर्फ 8 सदस्य हैं, जबकि एसपी गठबंधन के पास 40। बीजेपी के पक्ष में वोट डले 30 और एसपी के पक्ष में 22। बीजेपी को वोट देने वाले बाहरी सदस्यों में से 12 सदस्य मुस्लिम हैं। यही हाल मुजफ्फरनगर का भी है। विरोधी गठबंधन ने बीजेपी को टक्कर देने के लिए केंद्र मंत्री राजीव बालियान के भाई सतेंद्र बालियान को उम्मीदवार बनाया था। इसके बावजूद बाजी पलट गई। 43 सदस्यों वाली मुजफ्फरनगर जिला पंचायत में बीजेपी ने सिर्फ 13 सदस्य हैं, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार को 30 वोट मिले। बीजेपी को वोट करने वाले बाहरी सदस्यों में से 10 सदस्य मुस्लिम हैं। 30 वोट मुझे मिली, 34 पड़ी थी और 30 मत मुझे प्राप्त हुए। अच्छा, मुस्लिम वोट आपको मिली है, क्या कारण मानते हैं? मुस्लिम वोट मैंने आपसे पहले भी एक बार बताया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस नारे के तहत मुझे मुस्लिम वोटों का बहुत अच्छा मत प्राप्त हुआ। फर्रुखाबाद, हापुड़, गाजीपुर समेत कई जगहों पर ऐसा ही करिश्मा हुआ है। कम सदस्यों वाली बीजेपी अपना अध्यक्ष बनाने में कामयाब रही। एसपी बीएसपी के साथ साथ ओवैसी की पार्टी के पंचायत सदस्य भी इन आरोप से घिरे हैं कि उन्हें बीजेपी प्रत्याशी को वोट किया। हमारे विरोधियों की एक चाल है। पार्टी के गाइडलाइन के हिसाब से हमने सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए सपा की कुसुमलता को वोट किया है और भाजपा के खिलाफ वोट किया है। ये हमें एक बदनाम करने की साजिश है, क्योंकि सपा और बसपा के लोग ही डायरेक्ट भाजपा को वोट कर रहे हैं। आज हमने यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी कुसुमलता जी को वोट किया है, लेकिन अफसोस की बात है कि एमआईएम को इस तरीके से लोग दूसरी नजर से देख रहे हैं। ओवैसी मुस्लिम वोटों के नए दावेदार के तौर पर यूपी में एंट्री कर रहे हैं। अखिलेश का कहना ही क्या, उनके पिता को मुल्ला मुलायम का खिताब मिल चुका है और मायावती भी दलित ब्राह्मण मुस्लिम वाले गठजोड़ के बूते सत्ता हासिल कर चुकी हैं। लेकिन जो सोशल इंजीनियरिंग इस पंचायत चुनाव में बीजेपी ने दिखाई है, अगर वो आगे भी ऐसे ही कामयाब रही तो इसके आगे सारे समीकरण और गठजोड़ टिकते नहीं दिख रहे। लखनऊ से अभिषेक कुमार के साथ यूपी तक ब्यूरो। गोमती का किनारा या सरयू का तट, इमामबाड़े की सीढ़ी या ताज की चौखट, बनारस की सुबह, अवध की शाम, संगम किनारे जहां जुटते खासो आम। चाय की चुस्की में यहां सरकारें हैं बन जानी। भैया ये यूपी है, यहां सबई है ज्ञानी। तो खबर चियो कौन हो जानकारी अब ना पाएगी अटक, देखो भैया यूपी तक।